मैं हूं मनीषा। हमारा आज का विषय है ताल की परिभाषा। लय को मापने की लय को मापने के साधन को ताल कहते हैं। ताल के आधारभूत तत्व इस प्रकार हैं: मात्रा, बोल, सम, विभाग, ठेका, ताली, खाली, आवर्तन, विभाग। अगर आपको परिभाषा आती है लिखने के लिए ये, तो सिर्फ आप ये इसके विभागों के नाम भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि नंबर दो नंबर की परिभाषा होती है। अगर स्टूडेंट और विस्तार में जानना चाहते हैं तो मैं इसके विस्तार में आपको बता देती हूँ। मात्रा, इसके विभागों के आधारभूत जो तत्व हैं उनके बारे में डिटेल बता देती हूँ। मात्रा, संगीत में गति को मापने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मात्रा को 1 2 3 4 गिनती के माध्यम से दर्शाया जाता है। दूसरा तत्व है बोल। ताल वाद्यों पर जब ताल बजाते हैं तो धा, धिन, तिरकिट, ता, तिन इत्यादि बोल उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोल कहा जाता है। तीसरा तत्व है सम। सम वह स्थान है जहां से ताल को बजाना आरंभ होता है। सम को क्रॉस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। गायन वादन की सुंदरता सम से होती है। चौथा तत्व है विभाग। ताल की कुल मात्राओं को जितने विभागों में बांटा जाता है उसको विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में विभागों की संख्या अलग अलग हो सकती है। पांचवा तत्व है ठेका। ताल के बोलों को तबले या ढोलक पर बजाने की क्रिया को ठेका कहते हैं। छठा तत्व है ताली। सम के अतिरिक्त अन्य विभागों पर प्रथम मात्रा पर जहां हाथ से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे ताली अथवा भरी कहते हैं। सातवां विभाग है खाली। ताल के जिस विभाग में प्रथम मात्रा पर जहां ध्वनि ना करके खाली हाथ दिखाया दिया जाता है उसे खाली कहते हैं। खाली को शून्य द्वारा दर्शाया जाता है। इसके लिए हाथ को हवा में लहराया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट विभाग, तत्व आता है आवर्तन। जब हम किसी ताल को वाद्य यंत्र पे एक बार बजाते हैं तो वह एक आवर्तन होगा, दूसरी पर बजाएंगे तो दूसरा आवर्तन होगा। अर्थात सम से लेकर आखिरी मात्रा तक के एक चक्कर को जो दर्शाता है वह आवर्तन कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट तत्व विभाग। ताल की कुल मात्राओं को जितने भागों में बांटा जाता है उसे विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों में अलग अलग विभाग माने गए हैं। तो यह था आपका ताल का विषय। आप इसे सुनकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।